में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है, तो लोकसभा में भी 11 का 11 लोकसभा क्षेत्र जीता के मोदी जी को देना है कि नहीं? देना है ना? आप सब लोग मंडल बूथ से लेकर प्रदेश के यहाँ पर कार्यकर्ता नेता सब हैं। आप लोगों को मतदाताओं के बीच में अब जाना पड़ेगा, कमल छाप के लिए, मोदी जी के लिए वोट मांगने। तो छाती ठोक के जाना है ना? 3 महीने में इतना काम कर दिए हैं, अब किसी भी तरह से सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, छाती ठोक के जाना है। 3 महीनों में ही भाजपा की विष्णुदेव सरकार अलोकप्रिय हो गई है। सरकार जनता के हित में एक भी निर्णय नहीं ले पाई है। सरकार में बैठे हुए लोग सरकारी रौब का धौंस दिखाकर भयादोहन करने में लगे हैं। जनता परेशान है, कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, जन कल्याणकारी योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। कोई सरकार 3 महीने में ही इतनी ज्यादा अलोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार है। यह सरकार सही मायने में छत्तीसगढ़ से नहीं चल रही है, बल्कि केंद्र सरकार के रिमोट पे चल रही है। इस सरकार का रिमोट पीएमओ के हाथ में। के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ सरकार के 3 माह के कार्यकाल पर। जी हां, 3 माह पूरे हुए हैं और जैसे ही 3 माह पूरे हुए हैं तो एक तरफ जहां उपलब्धियां गिनाई जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, वहीं उसकी आलोचना के लिए विपक्ष भी तैयार है। और ऐसे में जब विपक्ष ने एक पूरी लिस्ट बनाकर सामने पेश कर दी है तो चर्चा लाजमी है कि ये डबल इंजन की सरकार ने 3 महीने में आखिर किया क्या है इस दावे की सच्चाई, क्या कोई उपलब्धि है, या अगर वो उपलब्धि है तो उसका क्या राजनीतिक असर है, किस तरीके के राजनीतिक मायने इस पूरे कार्यकाल के निकाले जाएं, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो चर्चा में आज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्य प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं किरण बघेल जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक नजरिया लेकर अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि आज का विषय 3 महीने के कार्यकाल और उपलब्धियों पर है। दावे दोनों ओर से हो रहे हैं, इसलिए एक एक पहले प्रवक्ताओं से दावे सुन लेते हैं, फिर उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो पहले सुन लेते हैं बीजेपी से। किरण बघेल जी हमारे साथ हैं। किरण जी, 3 महीने पूरे हो गए हैं और 3 महीने के कार्यकाल की परीक्षा लोकसभा चुनाव में है। क्या लग रहा है 3 महीने में ऐसा कुछ आप लोग ने कर दिया है जिसके कारण विजयश्री का तिलक जनता आप लोगों को लगाएगी? देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और दोनों ही चुनाव का एक अलग अपना ही अस्तित्व है, अलग महत्व है। रही बात चुनावी घोषणा की, तो हमने जो छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास में लेकर अपनी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र बनाया था, उसमें जितने भी प्रमुख वादे हैं, चाहे पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की बात हो, 18 लाख रुके हुए आवास की स्वीकृति हो, महतारी वंदन हो, इसके अलावा जो वादे हमने नहीं किए थे वो भी पूरे किए हैं। चाहे अनुकंपा नियुक्ति की बात को लेकर सरलीकरण की बात हो, या जितने भी क्या बोलना चाहिए, रिक्रूटमेंट में हमने जो 5 वर्ष का जो छूट दी है। मनोज भाई, बहुत इको हो रहा है, बोलने में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। शायद इको की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन लब्बुलवाब पूरे कार्यकाल को लेकर ये है कि 3 महीने के कार्यकाल में सारे वादे पूरे किए गए हैं और वादों को पूरा करने के पीछे डबल इंजन की सरकार की डबल मेहनत दिखाई देती है। इसका जवाब ले लेते हैं। सत्य प्रकाश जी काफी तैयारी से आए हैं, कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है, सारा कुछ जनता के सामने रखा है। सत्य प्रकाश जी, 3 महीना काफी कम समय होता है, आखिर इसका आकलन की जरूरत तो नहीं थी, पर विपक्ष ने अपना एक आकलन किया होगा। क्या देखती है कांग्रेस 3 महीने के कार्यकाल को लेकर? देखिए मोहन जी, 3 महीना आपने कहा कम था, ठीक है, कम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जैसे कुछ वादे ऐसे थे जो इन्होंने बोला था चुनाव के दौरान कि हम करेंगे सरकार बनते ही, हम बाकी वादों की बात नहीं कर रहे हैं, जो इन्होंने दिसंबर से बोला सरकार बनते ही बोला। अब मैं एक एक बात इनको बता देता हूं। देखिए, 18 लाख आवास
आपने कल ही सीएम साहब का बयान सुना, अभी हम शुरू करेंगे तेजी से। आपने भी सुना होगा जो बालोद में कल जो कार्यक्रम हुआ था। अब आ जाइए बोनस की बात। इन्होंने घोषणा पत्र में दिया था कि बोनस हम देंगे 16, 17, 17, 18 का, दिया 14, 15 का, ये सरकारी आदेश है। उसमें भी बोनस अभी किसानों को नहीं मिला। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक बताना कि प्रतिष्ठा अखबार में छपा था, लगभग 2 लाख किसानों को वो बोनस भी नहीं, वो भी नहीं मिला। तो ये भी आपका फर्जी निकला, मतलब आपने सिर्फ ठगा उसमें भी। अब ये बात करते हैं महतारी बंदर की, 2 साल का जो बोनस था वो नहीं मिला है। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए 2 साल में भी, देखिए ये घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में बकायदा लिखा कि 16, 17, 17, 18 का बोनस देंगे। उन्होंने दिया कितना, ये सरकारी आदेश है, ये उसमें साफ लिखा हुआ है कि 14, 15 का देंगे। जिस वर्ष कम रजिस्टर्ड थे किसान, जिस वर्ष सूखा पड़ा था उस वर्ष, उसमें भी चलो ठीक है 14, 15 का दिया, उसमें भी लगभग 2 लाख किसानों को वो भी नहीं मिला। ये खबर मैं बता रहा हूं, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक अखबार में छपी थी। ठीक है, अब महतारी वंदन का आ जाइए। अब महतारी वंदन में इन्होंने बोले कि सूची जारी करेंगे, कौन पात्र है नहीं है पात्र है, उस सूची से कई लोग महिलाओं को गायब कर दिए। ये है। उसके बाद जो इन्होंने परसों जो महतारी वंदन दिया भी, उसमें भी लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को वो भी नहीं मिला है। तो आप ये देखिए, महतारी जो गरीब महतारी 1000 रुपए के लिए आवेदन किसने सबसे ज्यादा दिए? जो गरीब वर्ग से, जो आदिवासी वर्ग से, जो मजदूर वर्ग से। मतलब आपने गरीब वर्ग की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, बहनों को भी नहीं छोड़ा। संविधान में हक दिया 18 लाख शादी का, 18 उम्र शादी की, और इन्होंने क्या किया 21। चुनाव के दौरान तो इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री की पत्नी को भी मिलेगा, कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा, मगर मिल किसको रहा है वो भी सबके सामने। अब इन्होंने पीएससी की बात की, सीबीआई, वो भी अभी तक सीबीआई के पास इन्होंने अनुशंसा भेजी नहीं है। तो कौन सा ऐसा वादा है जो धरातल पे दिख रहा है? आप बता देना, सिर्फ जुमलेबाजी, हवाबाजी चल रही है यहाँ पे। और वो भी हवाबाजी इसलिए चल रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव के बाद तो वो भी हवाबाजी भी खत्म हो जाएगी। देखिए आपको याद होगा जब उनकी सरकार थी, 2100 बोल के नहीं दिया था, 200 बोल के नहीं दिया था। उस समय सोचते थे कि हमारी अंडर में ये जनता चल रही है, छत्तीसगढ़ तो हमारे ठेके में है, इस टाइप से ये बिहेवियर करते थे। और अभी जब सरकार बनी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ये दिखा रहे हैं इसलिए कि भाई हम ये कर रहे हैं वो करें, मगर धरातल पे दिख कहां रहा है? कुछ भी धरातल पे है नहीं, सिर्फ हवाबाजी चली। देखिए वही मैं बोला, हमारी सरकार थी, हमने कानून व्यवस्था सुधारा, लगभग 75% जो कानून व्यवस्था सुधारा था। और एक और बता दें कि 3 महीने में क्या हुआ, ये हुआ। ये एक रिपोर्ट और मैं दिखा देता हूं। रायपुर में हर दिन 5 चोरियां, हफ्ते में 2 लूट, लगभग 36 से ज्यादा चाकूबाजी। मतलब लोग कितने गिरफ्तार हुए? एक भी नहीं हुए। तो हो क्या रहा है? कानून व्यवस्था, पुलिस का खौफ होना चाहिए, तो उल्टा विधायक, बीजेपी विधायक अपने रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, ये अब पुलिसों में अपना खौफ पैदा कर रहे हैं। तो ये हो रहा है पिछले 3 महीने में, अपने लोगों को गुमराह करना, जनता को गुमराह करना, सब यही चल रहा। हवा का कोई कार्यक्रम नहीं है। जनता यहाँ बहुत मजबूती के साथ खड़ी है आपके लिए। कुछ कम समय नहीं है। मैं आपको मोहन जी, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि 3 महीना कम है, मगर हम वही बातें कर रहे हैं जो इन्होंने बोला था कि सरकार बनते ही। अभी तो मैं उसकी बात कर, तेंदुपत्ता की तो मैंने बात ही नहीं की, 500 सिलेंडर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो ये तो मैं बोला, जो आपने बोला था कि सरकार बनते ही देंगे, महतारी वंदन 3 महीने का पैसा डकारा गया, ये तो वही मैं बोल रहा हूं। सिर्फ ये वो हम तो बातें कर रहे हैं जो आपने बोला सरकार बनते ही देंगे। 500 सिलेंडर तो वो भी नहीं दिया अभी। चलिए किरण बघेल जी को मौका कम मिला था बोलने का, उनसे जवाब ले लेते हैं। विपक्ष तो तैयार बैठा है और उनके पास लिस्ट है, मौका भी है कि भाई आप ये करिए। 3 महीना कार्यकाल कम है, लेकिन कई सवाल आप लोग से पूछे जा रहे हैं। क्या ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं गलत है? गलत है मोहन जी। जो फैसले ये पिछले 5 साल में नहीं ले पाए, वो बड़े फैसले हमने महज 3 माह की सरकार, 100 दिन भी पूरे नहीं हुए मोहन जी, और इतने बड़े बड़े फैसले हमने ले लिया। इसी बात की खलबली है इनके मन में। कहीं लोकसभा के जो 2 सीटें बची है, सत्य प्रकाश जी लोग को यही लग रहा है कहीं ये 2 सीट भी ना खसक जाए। महतारी वंदन योजना की बात करते सत्य प्रकाश जी, तो सत्य प्रकाश जी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, 70 लाख महिलाओं के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के जरिए उनके खाते में पैसा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा चलिए 70 लाख तो मिला है, ये तो मानिए। मैं तो रिपोर्ट के मुताबिक बोल रहा हूँ, मैं तो अपनी बात रख ही नहीं रहा हूँ। जो रिपोर्ट छपी है, जो प्रतिष्ठा अखबार में रिपोर्ट छपी, मैं तो उसके मुताबिक बता रहा हूँ। ये इधर उधर की बातें मत कीजिए। आप बताइए ना कितने लोगों को दे दिया आपने? 70 लाख में भी अगर आप 1000 से देखिए तो क्या गणित बैठता है? उन्होंने कितना दिया? उसमें फर्जीवाड़ा है। मिला है सिर्फ 20 से 25 लाख से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिला है। फर्जीवाड़े की सरकार पिछले 3 महीने से चल रही है, जनता को ठगने का कार्यक्रम चल रहा है। आपने चुनाव के दौरान क्या बोला था? मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की धर्मपत्नी को मिलेगा। 21 साल की शादी की उम्र कर दी आपने, 18 साल शादी को संविधान देता, आप 21 साल से देते। तो ये दिख रहा है कि आपने गरीब महिला वर्ग की, जो मजदूर वर्ग, आदिवासी वर्ग, उनकी महिलाओं को आपने ठग दिया। वो भी अब बैंकों में चक्कर काट रहे हैं। बोलेंगे तो बात भी आ जाएगी जी। जल्दी किरण जी, जल्दी अपनी बात। मोहन जी, कहीं ना कहीं आने वाले हार के डर से कांग्रेस सरकार या कांग्रेस के नेता बहुत घबरा हुए थे। अभी मुझे लगता है उलूल जुलूल बयान देने के लिए बाधित हो जा रहे हैं और जनता पे भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि 100 दिन के पहले, 100 दिन पूरे होने के पहले हमारी सरकारें जितनी बड़ी बड़ी फैसले जिन्होंने हमने जिसे हमने घोषणा पत्र में कहा था वो पूरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हार की बौखलाहट है, घबराहट है आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए। इसलिए मुझे लगता है उलूल जुल बयान दे रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस के डीएनए में है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन सुन लेते हैं पहले 3 महीने के कार्यकाल को लेकर। हालांकि 3 महीने कम भी होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है। अनिल चौबे जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चौबे जी, दोनों पक्षों को अलग रख भी दिया जाए तो एक ऑब्जर्वेशन आपका क्या कहता है? 3 महीने में सरकार ने काफी कुछ किया है, करने की कोशिश की है, प्लानिंग दिखती है, सूरज उगता है तो पहले किरणें दिखती हैं, कुछ वैसी स्थिति है या इसमें कुछ अंधकार अभी भी है? देखिए, ऐसा है कि जो मोदी की गारंटी थी उसको लेके इन्होंने प्रयास तो किए हैं, लेकिन दो मत ये नहीं है। एक है कि इनकी जो सरकार है बहुत धीरे चल रही है, उसको बहुत तेजी से चलना चाहिए था। इसके बहुत से कारण हैं। अधिकारियों की टीम ठीक से नहीं बन पाई है, फिर बीच में विधानसभा आ गई, फिर उसके बाद में जिनको जो काम देना चाहिए था वो काम नहीं बढ़ पाया। और चूंकि विष्णुदेव साय बहुत ही सीधे किस्म के मुख्यमंत्री हैं तो वो अपने हिसाब से धीरे धीरे चल रहे हैं। इसमें अधिकारियों का ज़्यादा दोष है क्योंकि अनाउंस तो कर रहे हैं लेकिन अधिकारी उसको नीचे तक ले जाने में अक्षम दिखाई दे रहे हैं। अब कारण जो भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को भय है कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ लोगों को बोल रहा है कि मेरी पोस्टिंग नहीं हो जाएगी। तो ये सब जो होच पोच की स्थिति के कारण सरकार बहुत धीरे धीरे चल रही है, जबकि भूपेश बघेल की सरकार बहुत तेजी से चली थी। ये कहना मतलब इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसने आते ही साथ अपना अपना स्वभाव है, आते साथ उसने बहुत तेजी से काम किया था। ये थोड़ा स्लो चल रही, लेकिन इनकी जो योजना है मोदी की गारंटी की वो धीरे धीरे पूरी कर रही हैं। ठीक है, 70 लाख का वादा किया था, 60 लाख को मिला, 10 लाख को और मिल जाएगा लेकिन क्या उसको बनाने में, उसको क्रियान्वयन करने में जो वो समय लगता है वो समय है नहीं इनके पास। अब सामने लोकसभा है, लोकसभा के चक्कर में ये जल्दी जल्दी योजनाएं कर रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। उससे पहले ये चाहते हैं कि जो मोदी की 5 गारंटियां हैं 100% ना हो, लेकिन करो 60-70% भी अगर हो जाती है तो काफी अच्छा अचीवमेंट है। वैसे होना 100% चाहिए। 3 महीने भी सरकार को चलते हुए काफी है, फिर भी साय जी लगे हुए हैं, टीम धीरे धीरे तैयार हो रही है। अब देखिए, उपलब्धियों के मामले में जैसे कि दावे किए जा रहे हैं, वादों को क्या काफी हद तक पूरा किया है सरकार ने? आपका क्या कहना है? 70 से 80% तक ही इम्प्लीमेंट हुआ है जमीनी स्तर में। सब जगह थोड़ी थोड़ी कमी है। अब उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं और जिनको मिल रहा है उसमें थोड़ा अंतर तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब वो जो बच गए उनको भी मिलेगा, ये है। चलिए, काफी हद तक तो वादों को पूरा किया गया है और वादों को एक योजना के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश में तो सफल विष्णुदेव सरकार दिखती है, लेकिन जो काम में रफ्तार आनी चाहिए उसको लेकर अलग अलग ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल रहा है। किरण जी की ओर चलते हैं। किरण जी, आशा की किरण बीजेपी में है, क्या वो आगे कुछ बदलाव और रफ्तार के रूप में हमें देखने को मिलेगा? जो चीज अभी 3 महीने में नहीं हुई वो आगे होंगी, कुछ भरोसा दिलाएंगी? क्योंकि सवाल बहुत से पूछे जा रहे हैं सत्ता पक्ष से। कहना चाहूंगी कि 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं लेकिन हमारी सरकार ने बड़े बड़े प्रमुख वादे पूरे कर लिए हैं। और मुझे लगता है बहुत कम दिन है, अगर किसी सरकार को आकलन लगाया जा रहा है तो 100 दिन से पहले अगर हम इतने बड़े प्रमुख 3 से 4 वादे पूरे कर चुके हैं तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता को और आश्वंतित होना चाहिए। और जो बात हमारे पत्रकार जी कहते थे डिले की, तो बिल्कुल छोटी मोटी डिले हुए होंगे क्योंकि हमें खाली खजाना, लचर कानून व्यवस्था और बिगड़ी हुई जो ब्यूरोक्रेट हमको मिले तो उसको पाटने में, उस गड्ढे को पाटने में, उसे फिर से सही
ट्रैक पे लाने में मुझे लगता है थोड़े वक्त समय जरूर गया, लग रहा है। बिल्कुल। और अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि भूपेश बघेल सरकार बहुत तेजी से चल रही थी, तो उसका प्रमुख कारण था कि जितनी तेजी से ये फैसले ले रहे थे, उससे तेजी से तो घोटाले भी हो रहे थे। छत्तीसगढ़ को कर्जे में डुबेने का काम किया। 5 साल में मुझे लगता है इतने बड़े चावल से लेके सैंड लैंड कौन से घोटाले नहीं हुए। तो जितने बड़े फैसले जल्दी ले रहे थे, उससे बड़े बड़े घोटाले तो ये जल्दबाजी में 5 साल में कर लिए। तो ये फर्क है हमारे में, हमारी कथनी और करनी में। देख सकते हैं कि 100 दिन से पूर्व हमने बड़ी फैसले ले लिए और 5 साल की सरकार में उन्होंने जितने वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए। हाँ, छत्तीसगढ़ को घोटाले और भ्रष्टाचार में जरूर डुबो दिया था। चलिए, घोटाले भ्रष्टाचार की बात याद दिलाई जा रही है बीजेपी की ओर से। तो सत्यप्रकाश जी, आप जब सवाल करें कि भाई सरकार बीजेपी की क्या कर रही है, तो आपका कार्यकाल अभी खत्म हुआ है, 3 महीने ही हुए हैं। उस पर जनता ने मोहर भी लगाई कि क्या कार्यकाल था, तो इस पर भी तो आपको आकलन करना चाहिए। देखिए, एक तो क्या है, चाहे प्रदेश के बीजेपी के नेता हो, चाहे देश के नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, इनको बिना कांग्रेस को गाली दिए हो, बिना कांग्रेस का अपशब्द कहे हुए इनका खाना हजम नहीं होता। अब मोदी जी शुरू कर लिए, यहाँ देख लिए, अरे हम तो वो पार्टी है जो जवाहरलाल नेहरू, जब देश आजाद हुआ, अब सोचिए देश की हालत क्या रही होगी। आईटी, आईएम, एम्स हमने बना के दे दिया, वही तो आज बेच रहे हैं, और उसके बावजूद भी देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा ठोक दिया। कहीं ये बात क्या करेंगे? अरे हम तो उस पार्टी के वंशज है जिसमें राजीव गांधी जी ने 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी की सोच रखी थी। आईटी रेवोल्यूशन उस समय भारत बंद कर दिया था इन्होंने, तो ये क्या बात करेंगे? इनके पास है क्या? देखिए, अभी यहाँ छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ। भूपेश बघेल जी ने जो काम किया, 45 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, ये हमने करके दिखाया था। चुनाव हार जीते अलग विषय है, बहुत सारे विषय होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय इनका प्रोपेगेंडा, जो जाति धर्म को लड़ाने के प्रोपेगेंडा ये करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की प्रोपेगेंडा जो करते हैं, धर्म की राजनीति जो करते हैं, वो प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से जनता इनकी बातों में आई है। आप बताइए ना, हमने काम जो किया, 45 लाख गरीबी रेखा से ऊपर आए थे कि नहीं आए थे? हमने करके दिया। नीति आयोग ने रिपोर्ट दी, किसानों को आर्थिक मजबूती दी तो हमने दी है। किसानों के बारे में कभी इन्होंने सोचा नहीं। एमएसपी अभी भी देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि किसान जवान आमने सामने खड़े, किसानों के बारे में सोचेगा नहीं, अभी भी नहीं सोचा। 2100 उस समय नहीं दिया, 300 बोनस नहीं दिया, अभी भी किसान एमएसपी के लिए दिल्ली के बॉर्डर में बैठा हुआ है। ये बात क्या करे? किसानों के बारे में हमने सोचा, हमने काम किया, उसको आर्थिक मजबूती दी, तब इनको समझ में आया कि अगर सरकार में हो तो किसानों के लिए काम करना पड़ता है। किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, इसलिए बोला हमने काम किया, इसी वजह से इनको सोचना पड़ा है। विषय जो मैंने बोला, हमारी सरकार ने काम किया है, जनता का अगर मैं बोलूं समर्थन है, 34 विधायक हमारे पास है और मात्र 0.5% का ही अंतर है इनमें और हमारे वोट प्रतिशत में। यही मैं बोल रहा हूं कि इनके पास है कुछ नहीं। 100 दिन की बात किरण बघेल जी बोल रहे हैं, अरे 100 दिन में महंगाई कम करने की बात आपको मोदी जी ने बोला था, 100 दिन में बेरोजगारी खत्म करने की बात आपने बोली थी। कहां गया आपका 100 दिन में महंगाई, कहां गई बेरोजगारी? आप बात के देश कहां पे है? यहाँ 2 रोजगार की बात करें, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या? ठीक है, ये बात क्या करें? देश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो कांग्रेस तैयार बैठी है, लोकसभा चुनाव सामने है, तो हर चीज को एक बड़े पावर कांच से देखा जा रहा है ताकि चीजें छोटी भी हैं तो बड़ी नजर आए। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, ये चुनाव में मुद्दा रहेगा क्या 3 साल का कार्यकाल, और 3 साल के कार्यकाल को देखकर भी जनता वोट करेगी क्या लोकसभा में? कसौटी में लोकसभा का चुनाव रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी उसको लेकर इन्होंने काफी कुछ आगे उसमें काम कर लिया है। 4-5 गारंटियां थी मुख्य, उस पर इन्होंने काम किया है। तो जो लाभार्थी है, जो सीधे सीधे उसका लाभ ले रहा है, उसका फायदा इनको लोकसभा में मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है आज की स्थिति में कि जाकर वो ये बता सके कि हम आगे लोकसभा में जाएंगे तो क्या करेंगे, या पीछे सरकार ने हमारा जो किया उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे। ये सब कांग्रेस की तैयारी में है ही नहीं। कांग्रेस बिल्कुल बिखरी हुई है, इसका पूरा फायदा भाजपा को मिलेगा। ठीक, समर्थन नहीं करूंगा। हमारे राहुल गांधी अभी कल ही मात्र शक्ति के लिए घोषणा की है, किसानों के लिए घोषणा की है, तो हम जनता भी जो लेके जा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, 2 करोड़ रोजगार। नहीं तो आप लोगों का कार्यकाल तो उसमें क्यों नहीं किया आपने? हमने अपने कार्यकाल, मैंने आपको बताया ना, हमने अपने कार्यकाल में काम किया, किसानों का आर्थिक उन्नति हुई है तो हमारे कार्यकाल में। उससे पहले किसानों की हालत याद कर लीजिए रमन सिंह की सरकार में। अगर गरीबों का उत्थान हुआ, आदिवासी का उत्थान हुआ, तो हमने करके इनके याद कर लिए। फर्जी केस करके अंदर डाल देते थे, फर्जी एनकाउंटर करके अंदर डाल देते, जो अब भी शुरू हो चुका है। इनकी सरकार बनती, फर्जी एनकाउंटर फिर चालू हो गए, जेलों में डालना फिर शुरू कर दिए। तो बात क्या करेंगे? अरे हमने काम किया है, सिर्फ इनके प्रोपेगेंडा की वजह से जनता इनकी बातों में आई है। सिर्फ इन्होंने जो एजेंडा बनाया जाति धर्म को लड़ाने की, उसकी वजह से जनता इनकी बातों में आई है। मगर जनता इनको फिर 5 साल बाद याद करेगी। और अभी लोकसभा में बात याद करेगी, 4 साल आप लोकसभा बात क्या करने वाले जनता भी जानती है। जो अभी आपने लोकसभा से पहले आपने जनता को ठग दिया है, जो आपने मातारी वंदन के नाम पे किसानों को ठग लिया, सब वर्ग अभी मौका दूंगा किरण जी की बात सुन लेते हैं। किरण जी,
ये चुनाव तो पूरी तरीके से कार्यकाल पर रहेगा। डबल इंजन की जब आप बात कहते हैं तो दोनों इंजन का आकलन किया जाएगा। एक इंजन कैसा काम कर रहा है तो दूसरा इंजन ने 3 महीने में क्या किया है उसे भी देखा जाएगा। केवल केंद्र के भरोसे आप लोग लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते, आप लोगों के कार्यकाल का भी आकलन होगा। बिल्कुल मोहन जी, मैं तो आप बताई भी हूँ कि 5 वर्ष जो रिक्रूटमेंट में सरकारी नौकरियों में छूट दी गई है। आज ही फैसला लिया गया है कि तेंदुपत्ता के लिए जो क्रय विक्रय के सिर्फ 2 या 3 हफ्ते में 2 या 3 दिन ये रखते थे, अब उससे बढ़ाकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन कर दिया है। तो लगातार जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। और सत्यप्रकाश जी से मैं पूछना चाहूंगी कि इनके इंडिया गठबंधन का नेता कौन है? बिना दूल्हे की बारात निकाल रहे हैं, ये आपसी सामंजस्य ही नहीं बिठा पा रहे हैं, इनके नेता कौन होगा? और निर्णय की बात तो छोड़िए, आप तो अपना कैंडिडेट ही नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं। हमने विधानसभा में भी कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित करने में बाजी मारी थी और जीत के आए थे। इस बार भी हमने पूरे 11 के 11 प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए और इस बार भी हम आगे आएंगे। पहले तो ये अपना तो चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, मुद्दा विहीन है मोहन जी, मुद्दा विहीन, नेता विहीन कांग्रेस क्या चुनाव लड़ेगी, क्या लोकसभा में सीट लेके आएंगे? ठीक है, चलिए उपलब्धि भरमार ने और ऊपर इनके पास एक बड़ा ब्रांड मोदी का, इन दोनों के भरोसे लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी है। इसमें कार्यकाल 3 महीने का जो बीजेपी ने पूरा किया है उसका भी बड़ा योगदान रहेगा। सत्यप्रकाश जी, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, पर कारण फैक्टर के रूप में आप लोग ने भी तो ये सारी चीजें जनता को बताने में कुछ देरी कर दी। चुनाव सामने आ गया, 3 महीने में आप क्या बता पाए कि ये सरकार की विफलता है? जनता के सामने जा पाए क्या? देखिए, जनता के सामने हम जा रहे हैं। आपको याद होगा परसों हमने हमारे छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, जनता उसमें कितना समर्थन जनता का भी था। हमारे कार्यकर्ता था ही, मगर उनसे ज्यादा जनता का समर्थन वहां पे था। युवा वहां आए थे कि उनको पीएससी के नाम पे ठगा गया, रोजगार नहीं मिला 2 करोड़ बोल के, तो जनता को सब मालूम है। आप सड़कों पर उतरिए, महिलाएं जो है वो आंसू रो रही है कि भाई हमको ठगा गया, फॉर्म इतना भरवाया गया, उसके बाद हमारे खाते पैसा नहीं है। किसान अभी भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमको बोनस बोल के नहीं दिया गया। आपने किस वर्ग को छोड़ा है? और अगर मैं देश की बात करूं, बात कर रहे हैं, अरे हमारे राहुल गांधी की बात क्या करेंगे? इन्होंने जो जनता की आवाज उठाई तभी तो आपने उनके साथ क्या किया संसद, वो भी सबको मालूम है। आपने निलंबित क्यों किया? अब अभी देख ले, डर क्या है मोदी जी के अंदर, वो दिख रहा है। हरियाणा में कल क्या किया? अगर आपने काम ही किया है तो आपको डर किस बात का? आप सरकार बदल दे रहे हैं, यही दिख रहा है कि उनमें डर है कि जनता हमसे सवाल मांग रही है, उसका जवाब देना पड़ेगा, और जवाब ना देना पड़े इसीलिए इधर उधर की बातें हो रही है। आप एक भी भाषण मोदी जी का उठा के दिखा दीजिए जहां उन्होंने विकास के नाम पे वोट मांगा, जहां उन्होंने बोला कि मैंने रोजगार दिया उस नाम पे वोट दे दीजिए, जहां उन्होंने बोला कि मैंने 15 लाख दे दिया उस पर वोट दे दीजिए। कहीं नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ जाति धर्म के बात पे जो वोट मांगते हैं, जवानों की शहादत पे वोट मांगते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ पे आते हैं। अनिल जी का एक बार फिर से विशेष टिप्पणी की यहां पर जरूरत पड़ेगी। भाजपा कांग्रेस के दोनों के दावे, दोनों के आरोप अपनी अपनी जगह, आपका क्या कहना है? 3 महीने के कार्यकाल के बाद एक रास्ता तो बनता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ इस दिशा में जाएगा। दरअसल क्या है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ होगा नहीं। ये इसको उनको बोलेंगे, वो उनको बोलेंगे। हर के दामन में कहीं ना कहीं दाग है। जनता ये चाहती है कि हमको कैसे राहत मिले, कैसे हमारा विकास हो और हमारा प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़े। उसका बेहतर विजन अभी जो है भाजपा के पास है, उसका पूरा फायदा भाजपा को मिलेगा। भाजपा जिस तरीके से कैंपेन कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट पहले से डिक्लेयर कर दिए हैं, वो कैंडिडेट गांव तक पहुंच रहे हैं। अभी कांग्रेस के यहाँ तो लिस्ट ही नहीं जारी हुई है, इसलिए उनका अभी जो चुनावी एजेंडा है वो अभी ठीक से फिक्स नहीं हुआ है और उसका पूरा फायदा भाजपा को मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पर भी भाजपा है और हो सकता है कि केंद्र में भी भाजपा आ जाए, तो इसको लेकर भी जो वोटर है वो वोट करता है कि दोनों जगह एक सी सरकार रहेगी, तो हो सकता है कि अच्छी योजनाएं आए। और अभी पिछले 3 महीने से देख रहा हूं मैं कि जो फंड पहले कांग्रेस के जमाने में नहीं आया करते थे, अब वो फंड बाकायदा रिलीज हो रहे हैं। और जब फंड रिलीज होता है, सरकार के पास पैसा रहता है, तो योजनाएं फिर ठीक से चल ही जाती है। इसका फायदा मिलेगा जी, फायदा तो मिलेगा। लेकिन कार्यकाल को लेके जो दावे हैं उसमें वादों की क्या स्थिति आप देखते हैं? अभी तो ये सरकार बहुत स्लो चल रही है, तो इन्होंने वादे जो किए हैं उसमें से जा तो उसी दिशा में रहे हैं। और इनके पीछे क्या है कि ये बात ठीक कह रही कांग्रेस कि इनके पीछे सबसे बड़ा वो केंद्र का जो हंटर है वो भी है।
वहाँ से वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये दाएं बाएं जा भी नहीं सकते। तो इन्होंने जो अपने संकल्प में कहा है उसी दिशा में ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ आगे सरकार बढ़ी है लेकिन मॉनिटरिंग भी पूरी है विपक्ष की ओर से, और समय समय पर उन्हें याद दिलाने में कांग्रेस कोताही नहीं बरत रही है कि क्या गड़बड़ी बीजेपी कर रही है। ऐसे में इनका इस कार्यकाल और इस उपलब्धि के बीच चुनाव होगा तो ज्यादा अच्छे से हम आकलन कर पाएंगे कि आखिर सरकार ने बनने के बाद क्या क्या कुछ किया है। तो इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश सिंह जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ी रही, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।